Hello everyone, I am Sakshi and I welcome all of you to the Study Bharat channel. आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट थ्योरीज। अलग अलग जो हैं थ्योरीज बनी हैं, जैसे कि डेवलपमेंटल थ्योरीज बोला जाता है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को भी बोला जाता है। तो अलग अलग तरीके की जो हैं थ्योरीज बनी हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद डेवलपमेंट थ्योरीज। बिफोर डीलिंग विद द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इट शैल बी डिज़ायरेबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। अगर हमने डेवलपमेंटल थ्योरीज पढ़नी है तो उसके लिए हमें डेवलपमेंट वर्ड का मतलब भी पता होना चाहिए। डेवलपमेंट क्या है? एक तरह की तरक्की। ठीक है, सभी के साथ वेलफेयर हो, डेवलपमेंट हो सभी की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज, एनी चेंज इन रियल पर कैपिटा इनकम ओवर टाइम कनोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंग जो है कि जो चेंजेस आते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वही कहलाता है। जो धीरे धीरे जो है चेंजेस आते हैं, स्लोली, तो वो जो है आगे जाके अगर इनकम पर बेस्ड आते हैं तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाता है। तो अलग अलग तरीके की डेवलपमेंट होती है, ज़रूरी नहीं है कि इकोनॉमिक ही डेवलपमेंट होती है। इट इज़ process through which a country increase its capacity to meet the basic human needs and rise their standard of living। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो ह्यूमन की बेसिक नीड्स हैं वो फुलफ़िल की जाती हैं। ठीक है, अब डेवलपमेंट इकोनॉमिकली भी होती है, सोशली भी होती है, पॉलिटिकली भी होती है, लेकिन इसमें जो है इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की हुई है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बेसिक ह्यूमन नीड्स को फुलफ़िल करता है। सेवरल थ्योरीज रिगार्डिंग डेवलपमेंट हैव बीन एडवोकेटेड। अलग अलग थ्योरीज जो हैं वो बनाई गई हैं इसके डेवलपमेंट से रिलेटेड। द फर्स्ट थ्योरी रिगार्डिंग डेवलपमेंट वाज लिबरल और क्लासिक थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, सबसे पहली जो है उसे लिबरल थ्योरी या फिर क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट भी कहा जाता है, विच इज़ एसोसिएटेड विद स्कॉलर्स लाइक एडम स्मिथ, रिकार्डो, मिल। ठीक है, अलग अलग तरह के स्कॉलर्स हैं, जैसे कि रिकार्डो हो गए, मिल हो गए, ये क्लासिकल थ्योरी जो इन्होंने दी है। दे हेल्ड दैट द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। इनके अकॉर्डिंग की जो डेवलपमेंट है कंट्री की 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर एंड कैपिटल। दे प्रेजेंटेड एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक aggregative theory of development, according to which capital formation is fundamental basis of economic development। कि जो कैपिटल फॉर्मेशन है एक तरह का फंडामेंटल बेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। मतलब कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है होनी चाहिए और कैपिटल जो है वो एक तरह का उसका बेस है। मार्क्सियन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। मार्क्सियन जो थ्योरी है वो भी एक तरह की डेवलपमेंट थ्योरी है। ही प्रोपाउंडेड दिस थ्योरी इन कैपिटल अ क्रिटिक ऑफ पोलिटिकल इकोनॉमी। और उन्होंने जो थ्योरी दी है क्रिटिक ऑफ पोलिटिकल इकोनॉमी में दी है। मार्क्स एक्सपाउंडेड थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि मार्क्स ने सरप्लस वैल्यू की बात की है। हम अगर बात करें कि सरप्लस वैल्यू क्या है, सरप्लस वैल्यू शायद मैंने पहले भी बताया है कि सरप्लस वैल्यू वो वैल्यू होती है जैसे लेबर जो है एक चीज़ को बनाता है और उससे डबल रेट में जो है वो चीज़ बेची जाती है। ठीक है, तो उनमें जो डिफरेंस होता है कि कितने में वो चीज़ बनी, कितने उस जो है लेबर को दिए गए, कितने जो है डबल ही जो है उनको दिए जाते हैं, जैसे कि लोड्स हो गए, तो वो जो है एक तरह की सरप्लस वैल्यू कहलाती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द लेबर प्रोड्यूस्ड मच मोर देन वट ही इज़ पेड in the form of wages. This difference between the real value and the wages is termed as surplus value. surplus value क्या होती है मैंने अभी बताया। रियल वैल्यू और वेजेस में जो डिफरेंस होता है उसे surplus value कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल ली कि एक चीज़ 1 रुपये में बनी है और लेबर को भी 1 रुपये दिए गए हैं और वो चीज़ जो है 5 रुपये में बेची गई है। ठीक है, तो जो 4 रुपये बचे तो वो क्या है? एक सरप्लस वैल्यू है। दिस सरप्लस वैल्यू इज पॉकेटेड बाय कैपिटलिस्टिक्स हु रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल। और ये जो है सरप्लस वैल्यू किसके पास जाती है? कैपिटलिस्टिक्स के। ठीक है, तो वो इससे न्यू कैपिटल बनाते हैं। दिस इज़ रिफ्लेक्टेड इन द इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम। इसमें जो है इंक्रीज होती रहती है इनकी इनकम। द कैपिटलिस्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट्स रिजोर्ट्स to sophisticated and costly technology. This renders
लेबरर्स, द वर्कर्स, अनएम्प्लॉयड एंड पुअर। ये जो सरप्लस वैल्यू के कारण जो है जितना प्रॉफिट कैपिटलिस्टिक्स को होता है उससे जो है वर्कर्स जो है अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, पुअर रह जाते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, द मिजरीज ऑफ द वर्कर्स वुड इंक्रीज सो मच दैट दे वुड ओवरथ्रो द कैपिटलिस्टिक सिस्टम। कि इतनी ज़्यादा जो मिजरीज बढ़ गई हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम है उसे जो है एंड कर दिया जाए, ओवरथ्रो कर दिया जाए। हमारी दूसरी थ्योरी है द न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट डिफर फ्रॉम द क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है वो क्लासिकल थ्योरी से थोड़ी डिफरेंट है इन सो फार एज इट एडवोकेट्स preferred the existing order and struck an optimistic note for the working class. They assured the labor class that they shall have employment and also increase in wages। ठीक है, इसमें जो है लेबर क्लास को एश्योर करवाया जाता है कि उन्हें जो है एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी और वेजेस भी दिए जाएंगे और इंक्रीमेंट भी की जाएगी उनके वेजेस में। The new classical thinkers believed that development is a gradual and continuous process। जो न्यू कॉलोनियल थिंकर्स हैं वो ये बिलीव करते हैं कि जो डेवलपमेंट है एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, धीरे धीरे होती रहती है, ग्रेजुअली प्रोसेस है। इससे ही जो है इकोनॉमिक प्रोग्रेस पॉसिबल है। दिस प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल एंड कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट वुड बी बेनिफिशियल फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। और यही जो है कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट, ग्रेजुअल डेवलपमेंट जो है सभी सेक्शंस हमारे सोसाइटी के जो हैं उनके लिए ज़रूरी है, बेनिफिशियल है। इन एडिशन टू द अबव थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, सर्टन अदर थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट वर ऑल्सो propounded। These included the entrepreneur theory of development, expounded by Schumacher, and the theory of economic maturity, propounded by Albert Hanson। These theories, however, could not again यहाँ पे गेन आएगा, could not gain popularity। तो अलग अलग थ्योरीज जो हैं प्रोपाउंड की गई हैं, अलग अलग थ्योरीज हैं, जैसे कि एंटरप्रेन्योर थ्योरी जो है उन्होंने स्कम्चर ने लिखी है, और इकोनॉमिक थ्योरी जो मैच्योरिटी प्रोपाउंडेड की है एल्बर्ट हैंसन ने, तो इनको अभी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट। बिफोर एग्जामिनिंग थ्योरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट इट शैल बी डिज़ायरेबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अंडर डेवलपमेंट। अब हमने बात करनी है थ्योरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट। उसके लिए हमें अंडर डेवलपमेंट जो है वर्ड वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। अंडर डेवलपमेंट क्या होता है कि जिसकी अभी डेवलपमेंट होनी होती है। According to Jacob Wiener, the term underdevelopment is applied for a country which has good potential prospects for using more capital or more labor or more available natural resources or all of these to support its present population a higher level of living, or if it is per capita income is already fairly high to support a large population on a lower level of living। No universally acceptable theory of underdevelopment has been offered। In the two way it can be expressed: first, capitalism has been responsible for underdevelopment; second, those who hold that capitalism is not responsible for underdevelopment। कहा जाता है कि जो पॉपुलेशन है उसके लिए ये लार्ज पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं, लोअर लेवल है इनका। ठीक है, इसके दो आगे उन्होंने बताए हैं, दो व्यूज़ दिए हैं। एक तो कहा गया है कि कैपिटलिज्म के कारण जो है अंडर डेवलपमेंट हुआ है। सेकेंडली उन्होंने कहा है कि कैपिटलिज्म कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है अंडर डेवलपमेंट के लिए। The concept of underdevelopment was virtually unknown during the time of Karl Marx। कार्ल मार्क्स के टाइम पे जो है अंडर डेवलपमेंट का कंसेप्ट जो है वो इतना क्लियर नहीं था। ये जो है लेनिन के टाइम पीरियड पर डिस्कस किया गया है इस प्रॉब्लम को। ही आर्ग्यूड दैट द एक्सपोर्ट ऑफ capital accelerated the development of capitalism in the countries to which it was exported। This export of capital was likely to arrest the development in the capital exporting countries and ultimately contribute to the overthrow of the capitalism system। कि कैसे जो है एक्सपोर्टिंग इम्पोर्टिंग चलती है, कैपिटलिज्म चलती है, तो ये जो कैपिटलिज्म है इसे ओवरथ्रो कर देना चाहिए। कैपिटलिज्म जो है उन्हें एंड करने की बात करते हैं ये, कि कैपिटलिज्म जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसके कारण जो है डेवलपमेंट नहीं होती। अंडर डेवलपमेंट में जो नेशंस हैं वो डेवलप पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे जब तक कैपिटलिज्म सिस्टम हो। The radical theory of underdevelopment is associated with scholars like Rohodes, Paul, A. Baron and Furtado।
ठीक है। अलग अलग तरीके के अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं रेडिकल थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट के, जैसे कि पोल हो गए, ए बैरन हो गया, फर्टेडो, तो ये इन्होंने जो है रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की है कैपिटलिज्म में और अंडर डेवलपमेंट में। दिस थ्योरी होल्ड्स दैट द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इम्पोर्ट गुड्स विच दे नीड एंड एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल। इनके अकॉर्डिंग जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो गुड्स को इंपोर्ट करते हैं और रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते हैं। दे यूज़ ओनली दोज गुड्स विच दे डू नॉट प्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस गुड्स विच दे डू नॉट यूज़। ये क्या होते हैं, जो गुड्स वो बनाते हैं वो इतने यूज़ नहीं करते और जो यूज़ करते हैं वो चीज़ें वो बनाते ही नहीं हैं। द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय मूविंग टुवर्ड्स सोशलिज्म। और इनकी जो प्रॉब्लम है तभी सॉल्व होगी जब ये सोशलिज्म की तरफ जो है वो मूव करेंगे। द रेडिकल्स इवन फेवर रेवोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ डेवलपमेंट। रेडिकल्स भी जो है ये फेवर करते हैं कि जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं उन्हें रिमूव कर देना चाहिए, डेवलपमेंट के वे में उन्हें रिमूव कर देना चाहिए ताकि हर एक नेशन जो है उसकी डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी इज़ अ मैक्रो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दैट सीक्स टू एक्सप्लेन द डायनामिक्स ऑफ द कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड इकोनॉमी और ए टोटल सोशल सिस्टम। अगर हम वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी की बात करें तो ये एक तरह की कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड इकोनॉमी है या टोटल सोशल सिस्टम है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी इज़ बोथ अ पोलिटिकल एंड एन इंटेलेक्चुअल इंडेवर। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो है वो पोलिटिकल भी है, इंटेलेक्चुअली भी है, क्रिटिसिज्म भी इसकी जो है मिलती है। द रेटिफिकेशन ऑफ द नेशन स्टेट एज अ सोल यूनिट ऑफ एनालिसिस, assumption that all countries can follow only a single path, disregard of the world historical development of transnational structures that constrain local and national development। डिसरिगार्ड की जाती है लोकल और सोशल नेशनल डेवलपमेंट के लिए, सिंगल पाथ ही है इनका, ठीक है। रेटिफिकेशन होते हैं नेशन स्टेट में, तो ये उन्होंने जो है इनके कुछ बताई हैं कि क्या इनमें क्रिटिसिजम्स हैं, क्रिटिसाइज़ किया है इसे। इन द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम वॉलस्टेन मेनली ड्रोज ऑन 3 इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस। अगर मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम की बात करें तो वॉलस्टेन ने 3 इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस दिए हैं। और कार्ल मार्क्स जो है उन्होंने भी कैपिटल और लेबर में जो है डिफरेंसेस बताए हैं। And also there is a dependency theory, most obviously its concept of core and periphery। डिपेंडेंसी थ्योरी जो है उन्होंने बात की है, एक होती है कोर, एक होता है पेरिफेरी। कोर जो है वो सेंटर के नेशंस होते हैं। सेंटर के नेशन मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं कि पावरफुल नेशन हो गए, ठीक है। और पेरिफेरी होती है, तो ये जो है एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, इसीलिए उन्होंने डिपेंडेंसी थ्योरी की बात की है। डिपेंडेंसी थ्योरी बताती यही है कि एक नेशन जो ज़्यादा पावरफुल नेशन है उन पे डिपेंड होते हैं दूसरे नेशंस, तो इसलिए उन्होंने कोर और पेरिफेरी की बात की है। फॉर वॉलस्टन अ वर्ल्ड सिस्टम इज़ अ सोशल सिस्टम, वन दैट हैज़ बाउंड्रीज, स्ट्रक्चर्स, मेंबर ग्रुप्स, रूल्स ऑफ लेजिटिमेशन एंड कोहेरेंस। वॉलस्टन के अकॉर्डिंगली हम अगर बात करें तो वर्ल्ड सिस्टम जो है एक सोशल सिस्टम की तरह है जिसकी अपनी बाउंड्रीज होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। इट्स लाइफ इज़ मेड अप ऑफ अ कन्फ्लिक्टिंग फोर्सेस विच होल्ड इट टुगेदर बाय टेंशन एंड टियर। इट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ए वर्ल्ड सिस्टम इज़ व्हाट वॉलस्टन टर्म्स अ वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो इसमें जो है अलग अलग एडवांटेजेस भी होते हैं, इसके अपने अपने करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये स्टेबल भी है। तो अगर हम वॉलस्टन के अकॉर्डिंग बात करें तो एक वर्ल्ड इकनॉमी की तरह है ये, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रीजन्स भी आते हैं। इसमें नेसेसिटीज़ हैं जैसे कि फूड की हो गई, फ्यूल की हो गई, प्रोटेक्शन की हो गई। His world system theory provided a model for understanding both change in the global system and the relationship between its parts। जो world system theory है वो क्या प्रोवाइड करता है, एक मॉडल प्रोवाइड करता है, रिलेशनशिप बताता है कि कैसे ग्लोबल सिस्टम जो है उसका रिलेशन है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के साथ। मतलब कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो है उसमें भी पूरे वर्ल्ड की बात की जाती है और ग्लोबल सिस्टम में भी पूरे ग्लोब की ही बात की जाती है, वो भी जो है पूरे ग्लोब की डेवलपमेंट की बात करते हैं। वॉलस्टन ने जो है 4 अलग अलग कैटेगरीज में भी इन्हें बताया है, जैसे कि कोर, सेमी पेरिफेरी, पेरिफेरी और एक्सटर्नल, ठीक है। इसमें जो कोर होता है वो सेंटर वाले होते हैं और बाकी पेरिफेरी जो है, पेरिफेरी नेशंस जो है वो कोर पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है।
The core regions benefited the most from the capitalistic world economy for the period under discussion, much of northwestern Europe. Politically, the state within the part of Europe developed strong central governments, extensive bureaucracies, and large armies. They permitted the local burghers to maintain control over international commerce. ठीक है, इसमें जो है कंट्रोल भी रखा जाता है, इंटरनेशनली जो है ट्रेड भी किया जाता है, एक दूसरे पे जो नेशन है मोस्टली ये डिपेंड रहते हैं. ठीक है. बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स लाई द सेमी पेरिफेरीज. सेमी पेरिफेरी भी होते हैं, पेरिफेरी भी होते हैं और कोर भी होते हैं. ठीक है, टू एक्सट्रीम में जो है वो सेमी पेरिफेरीज लाई करते हैं. दे ऑफन ऑल्सो सर्व्ड एज बफर्स बिटवीन द कोर एंड द पेरिफेरीज. एज सच सेमी पेरिफेरीज exhibited tensions between the central government. Good example of declining cores that became semi peripheries during this period अंडर स्टडी आर पोर्टुगल और स्पेन. सेमी पेरिफेरी की अगर बात करें तो वो कौन कौन सी हैं? पोर्टुगल और स्पेन. इस तरीके से जो है अलग अलग थ्योरीज होती हैं डेवलपमेंट के लिए. वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपेंडेंसी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ऐसे जो है ये थ्योरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो होप यू लाइक दिस चैनल. जय हिंद, जय भारत.